आज है 6 जुलाई और वक्त हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का फ्यूनरल परफॉर्म करा जा रहा है हर एक शहरों में और अब ये फ्यूनरल पहुंच चुका है तेहरान में। दोस्तों, इस फ्यूनरल की जो बातें हो रही हैं वो हर जगह हो रही हैं और इस फ्यूनरल में दुनिया भर के डेलीगेशन से लोग आए हुए थे, सऊदी अरब से, अफगान से। तो सबसे ज्यादा जो बातें हो रही हैं इस वक्त, जो वायरल वीडियोस चल रहे हैं, वो इस बात के हैं कि अलग अलग डेलीगेशंस के सामने ईरान ने अलग अलग कुरान की आयतें पढ़ी। जब अफगान का डेलीगेशन आया तो उनके लिए तो सूरे फतह पढ़ी जाती है। अब सूरे फतह क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि बहुत लंबी जंग के बाद अफगान ने फतह हासिल करी थी अमेरिका के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो होता है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहस का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद सऊदी का डेलीगेशन आता है और जब सऊदी का डेलीगेशन आता है तो पढ़ी जाती है सूरे अल इमरान की आयत नंबर 13। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए ये निशानी है कि बद्र के मैदानों में दो फौजें लड़ी थी, एक अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरी वो थी फौज जो काफिरों का साथ दे रही थी। और तुमने देखा कि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे उनके जो अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फतेह दिया उनको जो अल्लाह की राह में लड़ रहे। तो अगर तुम देखो तो इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। जैसे ही सऊदी अरब का डेलीगेशन सामने आता है तो ये वाली सूरें पढ़ी जाने लगती है। और दोस्तों, सऊदी अरब में आप तो जानते हैं अरेबिक बोली जाती है। जिस तरह मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ उस तरह उन लोगों को समझ में आती है कुरान की आयतें और उन लोगों को सारी बातें समझ में आ रही थी। चारों तरफ मीडिया में यह है कि ईरान ने सऊदी अरब का मजाक उड़ाया, लेकिन दोस्तों मजाक नहीं उड़ाया। ईरान ने सऊदी अरब को याद दिलाया कि देखो, पहले भी जो हुआ था वो दोबारा हो रहा है। पहले भी जो फौजें अल्लाह की राह में लड़ी थी उनको फतेह हासिल हुई थी और अभी भी जो अल्लाह की राह में लड़ेगा उसे फतेह हासिल होगी, ना कि उनको जो कि काफिरों का मददगार हो या फिर काफिरों की तरफ से लड़े। इसके बाद ईरान की जो ग्रैंड मॉस्क है उसके ऊपर रेड फ्लैग होस्ट किया गया। अब ये रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ईरान में अलग अलग मौकों पर अलग अलग कलर के फ्लैग होते हैं। तो ये जो रेड फ्लैग होता है इसका मतलब ये होता है कि अब हम रिवेंज लेंगे। इसके बाद देखा गया कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के फ्यूनरल में कई बार ये आवाजें उठी कि हमें भी डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल कर देना चाहिए। और दोस्तों, ये न्यूज को कवर किया है गार्जियन ने। दोस्तों, गार्जियन वेबसाइट लिखती है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के फ्यूनरल में ये बातें और ये स्लोगन कई बार उठ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर दिया जाए। लोगों का मानना था कि ये इनजस्टिस हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ और इसका बदला लेना हमारा हक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये लोगों का वहां पर स्लोगन था। ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह का कोई भी नहीं आया है। ये वहां पर लोग इमोशनल हो गए थे इसलिए इस तरह के नारे लगा रहे थे। लेकिन लोगों का नारे लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वही चीज गवर्नमेंट भी कह रही है। गवर्नमेंट का अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब मैं खबर आपको इजराइल और लेबनान की बता दूं। उधर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का फ्यूनरल चल रहा है और उधर बमबारी हो रही है लेबनान पर। लेबनान पर सो कॉल्ड सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऊपर बमबारी जारी है। ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ ने कहा कि लेबनान में सीज फायर तभी मुमकिन है जब ईरान इस मसले पर बोले, और अगर ईरान इस मसले पर नहीं बोलेगा तो लेबनान में सीज फायर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा कहना है ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ का। अब दोस्तों, मैं खबर आपको अमेरिका से बता दूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो लगता है हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के। दोस्तों, आज उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा उन्होंने कि मुझे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हैं, इतना ज्यादा मुझे मेरा ऑब्सेशन है उनके दिमाग में कि अब मुझे लगता है कि मुझे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा मेरे आसपास रहना चाहती हैं। दोस्तों, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी जिस पर जॉर्जिया मेलोनी ने ही नहीं, पूरे इटली के ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप की उस बात पर नाराजगी जताई थी। लेकिन आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर उसी तरह की एक बात पोस्ट कर दिया है। देखिए इसमें आगे क्या होता है और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से क्या जवाब आता है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2026 की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक लगभग 200 ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी साइट्स को टारगेट कर चुका है यूक्रेन रशिया के अंदर। दोस्तों, लगातार रशिया की जो एनर्जी साइट्स हैं उनको टारगेट कर रहा है यूक्रेन। आज 6 तारीख को रशिया ने एक फिर बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। बताया जा रहा है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं और ये
बहुत अजीब बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन की बात हुई थी वॉर के मसले को लेकर, और इस फ़ोन कॉल के बाद ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन भी अब स्टेप अप कर चुका है और वो अपने लॉन्ग रेंज के ड्रोन से अटैक कर रहा है रशिया के ऊपर। लेकिन रशिया ने जिस तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर, अब यूक्रेन को बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री से आते हैं। क्या अमेरिका से आते हैं, उनका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, या फिर दूसरी कंट्रीज से आते हैं? ये देखने वाली बात होगी। दोनों कंट्रीज में इंटेंस फाइट जारी है। अभी सीज फायर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।